नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, H2O का क्वथनांक उच्च होता है जबकि H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड का क्वथनांक निम्न होता है, क्यों? कारण बताओ। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानेंगे। तो हाइड्रोजन बंध से संबंधित यह प्रश्न है। इसके पूर्व हम हाइड्रोजन बंध क्या होता है जान चुके हैं। यदि हाइड्रोजन बंध जानना हो तो इसके पूर्व का वीडियो देखें। तो आइए, हाइड्रोजन बंध से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, H2O का क्वथनांक उच्च होता है जबकि H2S का क्वथनांक निम्न होता है, क्यों? कारण बताओ। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो H2O अर्थात जल के अणु जो होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं और संगुणित होकर बड़ा या वृहद अणु बना लेते हैं। इस संगुणित अणु को वाष्प में बदलने के लिए अर्थात हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जल के अणु में हाइड्रोजन बंध होते हैं और हाइड्रोजन बंधों के कारण बड़ा या वृहद अणु बन जाता है। इस वृहद अणु को वाष्प में बदलने के लिए अर्थात हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता के कारण H2O का क्वथनांक अधिक या उच्च होता है, जबकि H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु स्वतंत्र होते हैं और H2S के अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है या नहीं बनता है, और नहीं बनने के वजह से ये अणु थोड़ी सी ऊर्जा पाकर वाष्प में बदल जाते हैं, इसलिए H2S का क्वथनांक निम्न होता है। आइए हम जल के अणु में हाइड्रोजन बंध को जाने। तो इस प्रकार से यह ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ है। हाइड्रोजन ये जल का एक अणु, इसी प्रकार से हम दूसरा अणु निरूपित करें। ये दूसरा अणु जल का, ये तीसरा अणु। ये इस प्रकार से जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजी बंध से बनता है तो ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन पुनः विपरीत आवेश के कारण ऑक्सीजन के साथ में एक और बंध स्थापित करने की क्षमता रखता है। इस क्षमता के कारण जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंध जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जल के अणु में हाइड्रोजन बंध होता है और हाइड्रोजन बंध की वजह से अणुओं में संगुणन हो जाता है और संगुणन के कारण जल का अणु वृहद या बड़ा अणु हो जाता है। अतः हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए, इन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए H2O का क्वथनांक अधिक या उच्च होता है। जबकि यदि हम H2S की बात करें अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है और हाइड्रोजन बंध नहीं बनने की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड थोड़ी सी ऊर्जा पाकर वाष्प में बदल जाता है। अतः H2S का क्वथनांक निम्न होता है। तो H2S का जो अणु होता है एकल अवस्था में होता है, जबकि H2O का अणु संगुणित अवस्था में होता है। संगुणित अवस्था की वजह से H2O का अर्थात जल के अणु संगुणन की वजह से बड़ा अणु हो जाता है, वृहद अणु हो जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक अधिक और इसका क्वथनांक अर्थात H2S का क्वथनांक निम्न या कम होता है। धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को और विभिन्न बिंदुओं को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।